आदेश 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 गुरु जी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से मैं कुछ महीनों से जुड़ा हूँ और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पे मैं चल रहा हूँ और चलने का ये मुझे फल प्राप्त हो रहा है कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि प्राप्त हो रही है। गुरु जी से सबसे पहले शीर्ष साधना प्राप्त हुई थी जो कि मेरी सफल हो गई थी। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम अब काल भैरव की साधना करो, क्योंकि किसी भी साधना को करने से पहले, बड़ी साधना को करने से पहले काल भैरव की साधना करना अत्यंत ज़रूरी है। तो गुरु जी ने मुझे मंत्र प्रदान किया, प्रचंड तांत्रिक मंत्र प्राप्त दिया था उन्होंने, और ये भी कहा था कि इस मंत्र को ध्यान से जपना और उसके नियम और जो भी साधना के नियम होते थे उन्होंने सारे मुझे बताए। 31 दिन की मेरी साधना थी। तो साधना के पहले दिन रात को साधना करनी होती थी मुझे 12 बजे तक, 12 बजे से। तो पहले दिन जब जाप पूरा हो तो पहले दिन ही सपने में एक मुझे काले कुत्ते के दर्शन हुए। फिर नींद खुल गई। फिर मैं सुबह समझ गया कि मेरी साधना की जो शुरुआत है, अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और पहले दिन ही मुझे दर्शन हुए तो मतलब इसका कोई अच्छा ही फल प्राप्त है। तो साधना के 5वें दिन मुझे, जब मैं साधना कर रहा था तो ऐसा लगा मानो, अब मैं बता नहीं सकता कि कैसे फीलिंग थे, कि कुछ एनर्जी मेरे पास आसपास घूम रही है। ऐसा फील हो जाता है ना, जैसे जब ठंड लगती है तो ठंड का एहसास होता है, उसी प्रकार जब कोई हायर एनर्जी आती है आपके आसपास तो वो फीलिंग, वो आपका शरीर बता देता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ चीज़ मेरे आसपास यहाँ पे ज़रूर है। तो मैं समझ गया कि गुरुजी ने बोला था कि साधना के दौरान उठना बिल्कुल भी नहीं है, भागना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो एनर्जी वो बहुत ही तेज़ थी, मैं फील कर पा रहा था उसको। तो जैसे तैसे मैंने जाप अपना पूरा किया। तो मन तो थोड़ा ऐसा भटक रहा था, वो जो चीज़ थी उसके आसपास ही घूम रहा था, लेकिन फिर मैंने मन अपना जाप में लगाया और जाप कंप्लीट किया। तो फिर अगले 2-3 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहा, जैसे आम जो हो रहती है साधना वैसे रहा, कोई एक्सपीरियंस मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसा है कि मैं एक्सपीरियंस के लिए कभी भी साधना नहीं करता हूँ, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही मेरा साधना करने का प्रयत्न रहता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो और जो जीवन का सत्य है वो मुझे प्राप्त हो, क्योंकि अनुभव होना साधना में एक बहुत ही नॉर्मल बात है। तो इस प्रकार जब अनुभव हुए तो साधना के 12वें दिन मैं गुरुजी से नहीं बताता था बीच में कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो 12वें दिन ऐसा हुआ कि सपने में मेरे पीछे 5 कुत्ते भाग रहे थे मुझे काटने के लिए, और उन्होंने मुझे काटा भी। और अगले दिन ऐसा हुआ कि जब मैं मार्केट सामान लेने गया कुछ, तो एक कुत्ता मेरे पीछे भागा और उसने मुझे पूरा मार्केट भगाया। फिर कहीं जाकर मैं दुकान पे छुप गया। तो गुरुजी को बताया तो गुरुजी तो बड़े हंस के, वह बड़े हंसे कि भाई ये क्या है। फिर मेरे तो प्राण ही निकलने वाले थे जब वो पीछे भागा। मुझे लगा काटेगा, वो पता नहीं क्या 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 कहाँ कहाँ का से काट देगा। तो फिर मैं दुकान में छुप गया। फिर मैं समझ आ गया कि जो भी साधना है बिल्कुल ठीक चली हुई है, बढ़िया चली हुई है। थोड़ी खुशी भी हुई और लेकिन थोड़ा मन में डर भी बैठ गया कि अगर शुरुआत में ऐसा है तो बाद में क्या होगा। तो गुरुजी को बोला, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, और जाप तो अपना जाप करता रहे जिस प्रकार से करता है। तो इस प्रकार जाप करने के बाद मुझे 21वें दिन जब मैं भगवान जाप कर रहा था, तो जब जाप करते करते शायद मेरी
17वीं माला चली हुई थी। मेरे पास एक छोटी सी घड़ी टाइप है, तो उस पे जब एक माल होती है तो मैं क्लिक कर देता हूँ, हाथ में पकड़ी होती है तो उसे लग जाता है पता कि एक माल हो गई। तो 17वीं माला चली हुई थी, तो मेरी मेरी एकदम ध्यान लग गया, मेरा एकदम लगभग 30 सेकंड के लिए लगा होगा मेरा ध्यान। तो जो मैंने काल भैरव जी की फोटो रखी थी अपने रूम में, सेम टू सेम दर्शन मुझे ध्यान में लगभग 30 सेकंड के ध्यान में मुझे काल भैरव के हो गए। सिर्फ एकदम ही, मुझे नहीं लगा मेरा ध्यान कैसे लग गया उसमें, लेकिन एकदम लगभग कुछ क्षणों के लिए लगा, और ऐसे लगा मानो कि मैं अलग ही दुनिया में चला गया हूँ, और भगवान के वही मुझे चित्र दिखा, भगवान के वो उसी रूप में मुझे दर्शन हुए। तो जब एकदम फिर मेरी आँख खुल गई तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, एकदम झटका सा लगा मुझे। फिर मैं बड़ा परेशान हुआ, फिर भी जाप तैयार रखा करता रहा मैं। फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या था क्या नहीं था, और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। इतनी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हुई थी उस 30 सेकंड में, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर दोबारा आँख खोली तो ऐसा लगा यार कहाँ नर्क, कहाँ मैं ऐसे इस नर्क जिन दुनिया में आ गया है यहाँ पे। तो ऐसा था। फिर गुरुजी को बताया मैंने, गुरुजी तो ऐसा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरी साधना पे सक्सेसफुल हो गई है, क्योंकि भैरव महाराज ने तुझे जो है दर्शन दे दिए हैं। तो इस प्रकार फिर मैंने और इस प्रकार जो भी हो गया, फिर लास्टवें दिन 30वें दिन साधना का मेरा अंतिम चरण था। उस दिन जब मैं जाप कर रहा था, तो ऐसा कि तांत्रिक साधना प्रचंड है, काफ़ी उग्र साधना है। तो ऐसा हुआ कि मैं जाप कर रहा था, तो जाप करते करते इसमें ऐसा लगा मेरा सर फट जाएगा, जैसे करंट नहीं लगता है शरीर में, तो उससे लगा मेरे सर की नस फट जाएगी, ऐसे इतना तेज दर्द हुआ मुझे जाप करते करते। तो जैसे तैसे मैंने 1.5 घंटे पर जाप किया। फिर जाप मेरा कंप्लीट हुआ, तो फिर एकदम ही वो दर्द में मेरी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर ऐसा लगा मानो जब मैंने माला ही रखी तब मुझे बाहर से आवाज़ आई कि भाई आजा, जब जाप हो गया बाहर तेरा तो आजा बाहर। ये जो मैंने बात सुनी, तो इस बात को सुन के मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, हिल गया, कि किसी ने बोला कि मेरे घर वालों की आवाज़ की तरह थी, मैं नाम नहीं बताऊँ किसकी तरह थी, लेकिन मेरे घर वालों की तरह से एक आवाज़ आई कि हो गया तेरा जाप, तो तू बाहर आ जावा। जाप तो हो गया था पूरा, से मैं बैठा था, प्रार्थना वगैरह कर रहा था भूल चुकी। तो मैंने कहा आज दिन तक तो मुझे किसी ने नहीं बोला ऐसा घर के कि हमारा पूजा रूम अलग है कि भाई बाहर आ जा तू। मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, फिर मैंने प्रार्थना की गई भाई अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ी प्रदान करें, और ये जो चीज़ है थोड़ा मैं इससे झिझक गया हो गया तो बाहर आ जा। अब कुदरती लगेगा बाहर जाऊं और पता नहीं क्या दिख जाए। तो उस प्रकार से हुआ, तो जैसे तैसे गुरु का ध्यान किया, मैंने कहा ठीक है हो गया जो भी था। फिर मैं बाहर निकला तो कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। फिर हो गया, रूम राम देखा तो मम्मी अपना टेलीविज़न वगैरह जो भी थी वो देख रही थी। तो फिर मैंने पूछा कि आपने आवाज़ तो नहीं लगाई थी बाहर मुझे, तो बोला मैंने तो कोई आवाज़ नहीं लगाई थी, मैं ऐसे ही टीवी देख रही थी मैं। फिर मैं समझ गया कि भाई चल ठीक है, जो मेरी साधना ये सक्सेसफुल हो चुकी है। तो मेन मोटिव ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस के लिए साधना करो, अनुभव के लिए साधना करोगे। अनुभव के लिए साधना करोगे तो कभी सफल ही नहीं होगी। और हम बड़ी बड़ी साधनाओं के लिए भागते हैं, पतंगिरा हो गई है, बगलामुखी हो गई, अप्सरा साधना हो गई, कर्ण पिशाचिनी, इन साधनाओं के पीछे हम भागते हैं। लेकिन जो मूल रहस्य ये है कि जैसे घर बनता है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन करनी पड़ती है, नींव रखनी पड़ती है। उसी प्रकार साधना करने के लिए कुछ साधना की बड़ी साधनाओं की शुरुआत करने के लिए कुछ छोटी साधनाएं करनी पड़ती है, शुरुआत करनी पड़ती है। तो वही शुरुआत मैंने शुरू की, वो भी गुरु जी के मार्गदर्शन से। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जो भी आपको ज्ञान दें, जो भी आपका ये मार्गदर्शन करें,
जो भी आपको साधनाएँ बताएँ उन्हीं साधनाओं को करें और जो नीच योनि की साधनाएँ उनको करने से बचें। और इन साधनाओं करने से ये होगा कि आपके घर परिवार में भी सुख शांति की वृद्धि होगी और घर में आपकी सुरक्षा रहेगी। तो ये मेरा एक अनुभव था। ओम आदेश आदेश आदेश। गुरु जी को प्रणाम।